इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।
आज का दिन भोपाल नगर के इतिहास का एक बहुत ही गौरवशाली दिन बन गया है। आज गुरुकुलम के इस विधि विधान से एक नए युग की शुरुआत हुई। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य गढ़ेगा। उन्हें केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार, श्रद्धा और सेवा से भी जोड़ा जाएगा। उन्हें केवल डिग्री नहीं, दिग्दर्शन भी मिलेगा। वे केवल ज्ञान को ही नहीं, समझ और संवेदना को भी प्राप्त करेंगे। आज जो ये शुरुआत हुई है, मैंने कहा एक नए युग की शुरुआत हुई। परम पूज्य गुरुदेव की ऐसी भावना थी कि शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। उन्होंने प्रतिभा स्थली के रूप में उसकी शुरुआत तो की ही, मैंने नेमावर में उनसे आशीर्वाद लिया था। आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि वह आशीर्वाद आज उनके ही आचार्य पदारोहण दिन के दिन फला है। आज का जो मुहूर्त पंडित जी सतीश शर्मा जी ने निकाला, जब आज का मुहूर्त दिखा तो हमने कहा ये तो बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज हमारे गुरुदेव आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए थे। और ऐसे दिवस पे कोई कार्य का शुभारंभ होना हमारे लिए तो अबूझा मुहूर्त है। और जब मुहूर्त भी मिल गया तो सोने में सुगंध वाली बात है। निश्चित यहाँ जो कुछ भी घटेगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। मैं इस कार्य के लिए जिन लोगों ने अपनी उदारता का परिचय दिया है, उनका उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। सबसे पहले इस कार्य में आगे आए जिनने इसकी शुरुआत की थी। अक्षय तृतीया के दिन कलश रखा था देवेंद्र प्रीति जैन ने। उसी दिन उन्होंने कहा था कि आप मुझे, शायद वो व्यस्ततावश चले गए, शाम को आएंगे। जब इसका कलश रखा था तो उनने मुझसे कहा था कि महाराज श्री आप जो चाहे वो कर दें। हमने कहा ठीक है, जो योग्य होगा, जो सबसे बड़ा होगा, आपको दे देंगे। लेकिन इस बीच प्रेम जी अमेरिका से जो बहुत अनुरागी हैं और विनोद जी से बार बार कहते थे कि मुझे एजुकेशन में कुछ करना है, एजुकेशन में कुछ करना है, वो जुड़े और आज रिद्धकरण बालचंद जैन, बालचंद विद्या विहार के नाम से इस विद्यालय का, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के मुख्य भवन का पुण्यार्जन उन्होंने आज किया। उनके शुभ हाथों से ये संपन्न हुआ। देवेंद्र प्रीति जी जब मेरे पास आए तो मैंने कहा भाई, अब मुझे मालूम था इनका भाव तो बड़ा करने का है, लेकिन मैं वो प्रेम जी के भाव को देखते हुए उनको आशीर्वाद दे चुका था। तो मैंने कहा देखो ये 2 ब्लॉक है हॉस्टल के, एक आप ले लो। बोले महाराज एक क्यों, दोनों दे दीजिए ना हम। और उन्होंने लगभग 1,20,000 वर्ग फुट का जो छात्रावास है, यह छात्रावास उनके माता पिता राजमल प्रेमलता जैन छात्रावास के नाम से बनेगा। बंधुओं, अन्य भी जो प्रकल्प है उसमें लोगों ने अपने उदारता का परिचय दिया है। नाम निश्चित हो गए हैं, बस 2 बचे हैं। कुछ लोग आज दोपहर में आएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ जब वो आ जाए तब उनके नाम की घोषणा की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, छिपा के रखा जाए। पर अब लगभग सब हो चुके हैं। 2 कार्य मुख्य रूप से बचा है जिसे अभी संपन्न करना है। उनमें एक है ज्ञान निकेतन, 48 फ्लैट जिसमें बनेंगे, जो यहाँ रहने वाले शिक्षकों और प्रशासकों के लिए भवन बनेगा। 42,000 वर्ग फुट का है। उसमें जो योगदान दे वो देना चाहें तो सामने आ सकते हैं।
2-3 लोग पाइपलाइन में हैं, अन्यथा भोपाल वाले इसके लिए मन बना कर के बैठे हैं कि हम लोग संयुक्त रूप से उसे पूर्ण करेंगे। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। मैं चाहूँगा लोग अपना पुण्य लूट के ले जाए भाई, तुम पीछे क्यों रहो, इतिहास की रचना में तुम्हारा भी योगदान होना चाहिए। यदि भोपाल वाले खुद आगे आकर, हालांकि मेन चैप्टर तो भोपाल का ही है, देवेंद्र जी और प्रीति जी भोपाल के ही हैं, लेकिन भोपाल वालों को मैं एक अवसर दे रहा हूँ। यदि ज्ञान निकेतन में भोपाल वाले संयुक्त रूप से 48 लोग 48 फ्लैट के लिए आ जाए, 5-6 लोगों ने मुझसे अनुरोध कर दिया, तो ये पूरा आप लोगों के हाथ हो जाएगा। आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं और वो कार्य कर ले। उनमें से एक तो डॉक्टर झखरिया साहब बहुत पहले उसका भुगतान भी कर चुके हैं कि हमारा जब करना है कर लें, तो ये शुरुआत उनकी हो गई है। हालांकि 2-3 लोग हैं, हो सकता है कि वो पूर्ण उसका पुण्यार्जन कर ले, उनको लाभ मिले, लेकिन यदि नहीं है तो आप लोग भी इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। और एक है साधु वसति का, उसका भी लगभग नाम तय हो गया है, साइन होना बाकी है। मुझे लगता है आहारचर्या के बाद तक वह भी पूर्ण हो जाएगा। अभी जिनालय के निर्माण की हमने कोई योजना फिलहाल नहीं बनाई है, उसको स्थगित रखा है। कुछ काम बाद के लिए बचा के रखना चाहिए। फिर भी यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो मैं उस पर विचार कर सकता हूँ। लेकिन ये सारे कार्य कल और परसों में संपन्न होंगे। हमारे छात्रा सभागार भी सुनिश्चित हो गया है, अतिथि भवन भी सुनिश्चित हो गया है और भोजनशाला और खेल परिसर भी सुनिश्चित हो गए हैं। बस ये 2 चीज़ें बाकी हैं और मुझे लगता है शाम तक, कल तक ये 2 चीज़ें भी हो जाएगी। निश्चित ये बड़ी बात है। आप सबसे मेरा यही कहना है कि ऐसे पुनीत कार्य में आप अपने जीवन का जो उत्कृष्टतम योगदान दे सकें, जरूर देने का भाव रखें। ये एक इतिहास की रचना है। जो परिवार आगे आए हैं वे आशीर्वाद के पात्र हैं। इन्होंने कोई केवल पुण्य अर्जित नहीं किया, इनने पीढ़ियों को सुरक्षित किया है, सबको भव सागर से पार उतारने के लिए नौका का निर्माण किया है, ऐसा समझना चाहिए। प्रेम जी, आपने बहुत द्रव्य जीवन भर कमाया। हालांकि वो कहते थे मैंने जो कमाया अब मुझे लगाना है, अब मुझे कुछ नहीं करना। उनने तो अपना काम भी बंद कर दिया और दिल से लगाने में लगे हैं। और आज जो कार्य उनने किया है निश्चित बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उनके परिवार को, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और इसके सूत्रधार विनोद जी काला बने हैं, तो मैं उनको भी इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि ये कार्य आज संपन्न हुआ। जब किसी कार्य का मंगलाचरण अच्छा होता है तो बाकी कार्य अपने आप में पूर्ण हो जाता है। हम उसी भावधारा के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से ये कार्य संपन्न होगा। आज शाम को जिन 5 विभूतियों का सम्मान होना है और उसी समय इसके पुण्यार्जकों का भी सम्मान विशेष रूप से होगा। और डॉक्टर दीपक जी का 1 घंटे से अधिक का सेशन आप सबको पूरा मिलेगा। कल भी आप लोगों ने सुना ही था। पर बंधुओं, चूँकि आज प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव के आचार्य पदारोहण का है, तो मैं चाहता हूँ गुरुकुलम के लिए तो जितनी बातें होनी थी हो गई, होते रहेगी। आप लोग थोड़े में ही बहुत अच्छा समझ लेते हैं। गुरुकुलम की योजना बहुत बृहत्तर योजना है। शाम के समय में इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इसके कंसल्टेंट हमारे धीरेन्द्र जी मिश्रा यहाँ आए हुए हैं, वे बहुत लगन के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। अगर हैं सामने तो एक बार बुला लीजिए। और उनके पूरे कार्य को साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए योगेंद्र जी, प्रभाकांत जी और मुकेश जी जो यहाँ अनुपस्थित हैं, वे सब आए हैं। वे लोग एक बार सामने आकर के श्रीफल चढ़ा लें। आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष राजेश जी भी उनके साथ यहाँ आकर के एक बार आशीर्वाद लें कि इस कार्य को अच्छी रूपरेखा के माध्यम से हम विधिवत संपन्न और संचालित करें। चातुर्मास में यहाँ पूरी कमेटी ने, गुरुकुलम की कमेटी, संस्थान की कमेटी और नवरत्न परिवार ने मिलकर जो भूमिका निभाई है वो बहुत सराहनीय है। अल्प समय में इन लोगों ने जो काम किया है
वो बहुत उत्कृष्ट दर्जे का काम है। मैं उन सबको भी आशीर्वाद देता हूँ। बंधुओं, अब थोड़ी सी चर्चा परम पूज्य गुरुदेव के संदर्भ में करना मैं अपेक्षित समझता हूँ। आचार्य महाराज आज के दिन आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए। हमें हमारी आँखों में उभर रहा है नसीराबाद का वह जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज से आचार्य पद पर अधिष्ठित होने का अनुरोध किया था। आचार्य महाराज ने अत्यंत विनम्र शब्दों में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकता। उस समय उनकी ज़्यादा उम्र नहीं, 22-23 साल की उम्र, और 1972 की बात है। 22 नवंबर 1972, मंगसिर कृष्णा दूज, आज का ही दिन। गुरुदेव, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, ओ तुम क्या कर सकते हो तुम्हें नहीं, मुझे पता है। तुम क्या कर सकते हो तुम्हें नहीं, मुझे पता नहीं गुरुदेव, मैं ये नहीं ले सकता। हमने दुनिया में अनेकानेक घटनाएं सुनी हैं। ज्ञान सागर जी महाराज तो गुरु थे, और गुरु शिष्य कितना ही हो, गुरु तो गुरु ही होता है। उन्होंने कहा, नहीं, तुम क्या कर सकते हो मुझे पता है, और तुम्हें करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमारा उपकार मानते हो? हाँ। मुझे गुरु मानते हो? हाँ। गुरु दक्षिणा दोगे? जरूर देंगे। तो चलो, गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें मेरा पद स्वीकार करना पड़ेगा। इतिहास की अनोखी घटना, गुरु ने शिष्य का अंगूठा लिया, यह उदाहरण तो मिलता है। गुरु दक्षिणा में शिष्य ने बड़ा बड़ा उत्सर्ग किया, ये उदाहरण भी अनेक मिलते हैं। पर गुरु ने गुरु दक्षिणा में अपने शिष्य को अपना गुरु बनाया, ये इकलौता उदाहरण है। अद्भुत घटना थी। जब मैं नसीराबाद गया, वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, मैंने देखा उनके रोंगटे खड़े होते थे। कितना लोमहर्षक दृश्य रहा होगा। ये ज्ञान सागर जी महाराज की दूरदृष्टि और बड़ी सोच का नतीजा है। मैं कई बार सोचता कि ज्ञान सागर जी महाराज 72 में आचार्य पद छोड़े, 69 में आचार्य बने। ज्ञान सागर जी ने जब आचार्य महाराज को मुनि दीक्षा दी थी, उस समय वे मुनि थे। उनके गुरु शिव सागर जी महाराज इस धरती पर थे। शिव सागर जी महाराज के जीवन काल में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्याधर को विद्यासागर बनाया था। शिव सागर जी महाराज की समाधि के बाद पट्टाचार्य आचार्य धर्म सागर जी को बनाया गया। ज्ञान सागर जी महाराज शिव सागर जी के सुयोग और प्रथम शिष्य थे। समाज चाहती थी, और समाज के अनुरोध आग्रह के बाद ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए। सर सेठ भागचंद जी सोनी ने उसका नेतृत्व किया। मैं कई बार सोचता हूँ, क्या ज़रूरत थी 80 वर्ष की उम्र में उनको आचार्य पद लेने की। 69 में लिए, 72 में छोड़ दिए। तो मुझे लगता है कि ये पद ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने लिए नहीं लिया, ये पद उन्होंने आचार्य महाराज के लिए दिया। उन्हें विद्यासागर के भीतर छिपे हुए विराट व्यक्तित्व का दर्शन हो गया था, और उस विराट व्यक्तित्व को साकार करने के लिए वो चाहते थे कि मैं कोई एक ऐसी व्यवस्था बना दूं जिससे आने वाले पीढ़ियों को एक आचार्य ही नहीं मिले, एक श्रेष्ठ आचार्य की परंपरा भी मिले। वो जानते थे कि विद्यासागर ऐसे कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे आगे वो कुछ टाल नहीं सकता। शायद इसीलिए वे आचार्य बने,
और आचार्य बनकर आचार्य महाराज को आज की तिथि में आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। मैंने 1969 के पत्र पत्रिकाओं को खंगाला। 1997 में मैं जब सागर में था तो मैंने अपना आसन वहाँ की लाइब्रेरी में रखा और वहाँ लगभग 2.5 महीने मोराजी में मैंने बिताए। तो सारे पुराने पत्र पत्रिकाएं मैंने देखी। उन पत्र पत्रिकाओं में ज्ञान सागर जी महाराज के आचार्य पद को लेकर समाज में अनेक प्रकार का ऊहापोह चल रहा था। कुछ लोग समर्थन में भी थे, कुछ लोग विरोध में भी थे, लेकिन इन सब के बाद भी ज्ञान सागर महाराज आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए और समाज में शिरोधार्य बने। और उनका वो आचार्य बनना आज समग्र जैन संस्कृति के लिए वरदान बन गया। अगर ज्ञान सागर महाराज उस समय ऐसा नहीं किए होते तो आज हमें आचार्य विद्यासागर नहीं मिले होते, और आज आचार्य विद्यासागर नहीं मिले होते तो हम आप कहां पर होते। एक बहुत बड़े इतिहास की संरचना आज की तिथि में हुई और उन्होंने अपना पद आचार्य महाराज को दिया, और न केवल पद दिया अपितु उन्हें अपना निर्यापक भी बनाया। और उनके ही निर्देशन में, ये देखिए आप सामने चित्र देख रहे हैं, आचार्य महाराज ऊंचे आसन में बैठे, ज्ञान सागर जी नीचे में। थोड़ा सा इसका और ऊपर लेवल करो, 2 पाटे आप देखोगे। पहले ज्ञान सागर जी ऊपर थे, आचार्य महाराज नीचे थे, और जब आचार्य पद दिया, थोड़ा और ऊपर करो, अभी ज्ञान सागर जी ऊपर है और नीचे, और उसके तुरंत बाद का एक जो चित्र है इसके तुरंत बाद का, और उसमें फिर जब उनने अपना आचार्य पद दिया तो आचार्य महाराज को ऊंचे आसन पर बिठाया और खुद नीचे आसन पर बैठ करके ये मार्ग आगे बढ़ाए। तो ये एक अद्भुतपूर्व घटना आज की तिथि में हुई और आज आचार्य महाराज आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। बंधुओं, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होना बहुत बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी श्रमण परंपरा आचार्य परंपरा से अनुगत होकर आई है। भगवान महावीर के बाद लेकर अनेक आचार्य हुए। हमारे अंतिम केवली सुधर्मा स्वामी के बाद, जम्बू स्वामी के बाद जो हमारी परंपरा आई 5 श्रुत केवली आचार्यों के द्वारा आई, फिर अंगधर पूर्वधर आचार्यों के माध्यम से धरसेन गुणधर आचार्य आदि तक आई, कुंद कुंद आचार्य तक आई। धरसेन आचार्य ने अपने 2 शिष्यों को, पुष्पदंत और भूत बलि को ज्ञान दिया और दोनों को आचार्य बनाकर आगे बढ़ाया। दोनों आचार्य बने, उनने नहीं बनाया, उनने तो छोड़ दिया। धरसेन महाराज ने पुष्पदंत और भूत बलि को ज्ञान दिया और विहार कराया। पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य कब बने ये पता ही नहीं, और ये आचार्य बनकर महान हमारे संस्कृति के सेवक बने। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी परंपरा आचार्य परंपरा से आई है, और उस दृष्टि से देखें तो प्रतिदिन किसी न किसी आचार्य का आचार्य पदारोहण दिवस होगा। ये तो परंपरा के निर्वाह की एक कड़ी है। लेकिन आज की ये घड़ी महत्वपूर्ण घड़ी है, इसलिए कि आज हमें एक आचार्य नहीं, शुद्ध आचार्य का प्रवर्तक मिला। ऐसे आचार्य शताब्दियों में कोई एक होते हैं, जिन्हें आज उनके न रहने पर भी हम उनकी उपस्थिति का एहसास कर श्रद्धा से नमन करते हैं, जो सबके हृदय में बसे हुए हैं। ऐसे आचार्य महाराज का आज आचार्य पदारोहण दिवस हम सबको मनाने का अवसर मिल रहा है। हमें इस अवसर पर एक ही ध्येय और लक्ष्य रखना चाहिए कि हम आपके शासन को दिग दिगंत तक फैलाएं, गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाना, गुरु के ध्येय को पूरा करना, गुरु के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होना, ये सब गुरु भक्ति का ही एक अंग है। और आज हम सब उनके जितने भी शिष्य हैं, किसी न किसी रूप में
जो भी जो कुछ कर रहा है वह सब उनके ही कार्यों को आगे बढ़ा रहा है और हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उनके आशीर्वाद से एक अच्छे कार्य की शुरुआत भोपाल नगर में हुई। 1995 में इस संस्थान की शुरुआत हुई थी। उस समय सुरेश जी के नेतृत्व में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक मेरे पास होती थी प्रत्येक शनिवार को। सुरेश जी को कवर कर लो। प्रशासनिक पदाधिकारियों की एक बैठक में प्रत्येक शनिवार को एक गोष्ठी करता था, जैन परंपरा और हमारे कर्तव्य। उस समय लगभग 10-12 आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी यहाँ थे। ऋषभ जी दिवाकर भी उस समय थे, अगर उपस्थित है तो वो भी खड़े हो जाएं। और ये लोग हर रविवार को, शनिवार को आते थे। उन दिनों एक अजीत जी पाटनी बहुत एक्टिव थे और शिखर चंद जी गोधा जो विनीत जी के पिताजी थे, ये बड़े सक्रिय लोग थे। तो इन सब के बीच क्षण करके बात आई कि कुछ अच्छा काम हो। तो फिर शिक्षा क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करने का मनोभाव उस समय जगा। और तब जब भूमिका बनी, भूमि कहाँ से मिले, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि महेंद्र जी सूत वालों ने आगे आकर कहा, महाराज बरखेड़ा पठानी में हमारी एक बड़ी जगह है, अगर आप आशीर्वाद दें तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आज महेंद्र भाई हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र पुत्रवधू यहाँ उपस्थित है। खड़े हो जाएं, एक बार इनको भी एक बार जोरदार अभिनंदन इनके परिवार का करें। उस समय उन्होंने 20 एकड़ भूमि इस कार्य को प्रदान करने का संकल्प लिया था। इस परिवार ने, समग्र सूत वाला परिवार इस भूखंड का दान दाता बना। और उसी समय बैनाड़ा जी, रतनलाल जी बैनाड़ा यहाँ थे, उन्होंने एक बड़ी राशि इसके निर्माण कार्य के लिए दी। तब हमने 1995 में इसका शिलान्यास कराया था। गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर ये लोग आए थे, आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के नाम से। तब से अब तक, और इसमें सुरेश जी की बड़ी भूमिका है, इनने अपने परिचितों और रिश्तेदारों से, अमेरिका के एक कोई सज्जन थे, नाम मुझे ध्यान नहीं है, उनसे और एक और कोई सज्जन थे जो इनके ही परिचित थे, द्रव्य लेकर के हॉस्टल के निर्माण का और अन्य निर्माण कार्य में योगदान दिलाया था। तो ये उस समय इस भूमि की कोई ज़्यादा कीमत नहीं थी, लेकिन ये हमारे लिए इतने मूल्यवान हो गई कि आज इतना बड़ा कार्य यहाँ संपन्न हो रहा है। ये कार्य 1995 में यहाँ शुरू हुआ। हम 1995 में चातुर्मास किए थे। तब मेरे मन में था KG to PG की बात करनी चाहिए, पर उस समय बाकी संयोजना बनी नहीं। एक मैनेजमेंट कॉलेज यहाँ खुला जिसका बड़ा नाम रहा। 2010 तक तो ये कॉलेज ऐसा जहाँ कैंपस भी आती थी, बहुत नाम हुआ। बीच में कुछ व्यवस्थाएं बनती बदलती रही, लेकिन आज तक ये चल रहा है। और जब इस बार नेमावर में हमने गुरुदेव से बातचीत की तो इस संस्थान के लिए हमने विशेष आशीर्वाद लिया था। और मैं उनने कहा ठीक है, भोपाल जा रहे हो तो जो बने सो करके आना। और फिर ये आज मूर्त रूप ले पाया है। मुझे इसकी बेहद प्रसन्नता है। इस संस्थान को यहाँ तक पहुँचाने में भाई सुरेश जी, शिखर चंद जी गोधा, अजीत जी पाटनी और आपके ऋषभ जी दिवाकर, विजय जी, VK जैन साहब, इन लोगों का बड़ा योगदान रहा। पूरी टीम रही। उस समय यहाँ के कलेक्टर DC जैन साहब थे। ये सब इसके ट्रस्ट से जुड़े हुए थे और उन लोगों ने इसे संभाल कर रखा। आज ये विस्तारित रूप धारण किया है। मुझे लगता है इन लोगों की आत्मा भी बहुत प्रसन्न हो रही है कि आज वो रूप लेने जा रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। वो कल्पना से भी बढ़ कर के साकार होने जा रहा है। निश्चित ये भोपाल नगर के इतिहास की एक अनोखी घटना है। हमारे पूरी जैन संस्कृति के विकास का एक आधार बनेगी। सब लोग मिलजुल करके इस कार्य को संपन्न करें। सभी को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। ज्ञान यज्ञ के लिए आपकी जो आहुति होगी वो बहुत उत्तम होगी।
इस गुरुकुलम में अभी जो योजना है 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए, लेकिन आगे और बहुत बड़ी योजना है। हमारी दृष्टि तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी तक की है, जिसके लिए काम कर रहे हैं। दीपक जी को, प्रेम जी को मैंने जिम्मा दिया है कि एक कार्य योजना बनाए। ये 2 शिक्षाविद हमसे बहुत समर्पण के साथ जुड़ गए हैं ये, और इनकी प्रतिभा का उपयोग होगा तो बड़ा काम होगा। अभी शुरुआत है, और ये जो गुरुकुलम है इसकी भी जो थीम है बिल्कुल अलग थीम है। इसमें हर क्लास में 6वीं से 12वीं तक 3-3 सेक्शन में 30-30 बच्चे होंगे, 90 बच्चे एक कक्षा में होंगे, और उसमें 60 बच्चे से फीस ली जाएगी, जो इसके फीस का स्ट्रक्चर होगा इसके स्तर के अनुरूप। और हर कक्षा के 30 बच्चे जिनका स्क्रीनिंग के माध्यम से चयन होगा, मेधावी बच्चों को फुल स्कॉलरशिप के तहत पढ़ाया जाएगा, जैसे अभी पढ़ाया जा रहा है। 33% बच्चे निःशुल्क होंगे। मेरी भावना तो थी कि पूरी तरह निःशुल्क हो, पर हमारे जो कंसल्टेंट धीरेन्द्र मिश्रा और अन्य लोग हैं, क्या धीरेन्द्र जी की चले गए, शायद निकल गए, इन्होंने कहा महाराज जी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे तो स्कूल चल नहीं पाएगा, फाउंडर्स 10 साल में थक जाएंगे, फिर क्या होगा। तो मैंने सोचा भाई बात तो सही है, ये गुरुकुलम हम एक दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम आप इस दुनिया में न रहें तो भी गुरुकुलम चलता रहे, हमें ये व्यवस्था बना करके चलना। आने वाले 500-700 सालों तक ये गुरुकुलम चलता रहे और चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है। इसी भाव से हमने इसकी शुरुआत की है, तो बहुत अच्छी रूपरेखा बन गई। अभी यहाँ विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आप देखते ही हैं, उनका भविष्य बहुत सुंदर बन रहा है, उनका व्यक्तित्व गढ़ रहा है। हम इस दिशा में आगे चलते चले और आगे बढ़ते चले, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सके। मैं सभी को यही कहना चाहूँगा, हमारे पास जो समय है, शक्ति है और संसाधन है, इनका अगर हम अपनी संस्कृति के उत्थान में उपयोग कर लें तो उसमें उसकी सार्थकता है। जितना बन सके हमें वो कर लेने का प्रयास करना चाहिए। बाकी चीज़ें तो आई गई हो जाती है, जो हम कर ले सो काम और भज ले सो राम, इस उक्ति को ध्यान में रखें और इसे साकार करें। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस लक्ष्य को रखकर चातुर्मास यहाँ स्थापित हुआ था वो बहुत उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। शाम के विशेष सत्र में विशेषतया लोग आएंगे, और कल गुणायतन का इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसकी चर्चा होगी, और परसों का पिछी परिवर्तन, ये चातुर्मास के कार्यक्रम है। आप सब इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले। जो भी जिस रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं पीछे ना हटें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ा योगदान दे तभी इसकी सार्थकता होगी। मैंने कल कहा था यहाँ प्रेम जी और देवेंद्र जी जैसे नल नील हैं, उनका स्वागत हुआ तो नन्ही गिलहरियों के लिए भी जगह है, भले वो गुरुकुल मित्र और गुरुकुल प्रेमी के रूप में ही क्यों न जुले। ये नल नील की तरह आगे आ रहे हैं, आए जरूरी है, लेकिन बड़ों के साथ छोटों का भी योगदान जरूरी होता है। इसलिए सब जो जिस स्तर पर जुड़ सके जुड़ने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करे। यही आशीर्वाद के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। सभी को आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।